एक रात अचानक एक पुरानी जंग लगी विंटेज कार धीरे धीरे एक घर के सामने आकर रुक जाती है। सबसे डरावनी बात, कार के अंदर ना कोई ड्राइवर होता है और न ही इग्निशन में चाबी। फिर भी उसकी हेडलाइट सीधा घर के मेन डोर पर टिकी हुई होती है, जैसे वह घर के अंदर मौजूद किसी का इंतजार कर रही हो। जब कैमरा घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि यह वही घर है जहां वो बच्चे रहते हैं। और जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वही हॉन्टेड कार थी जो जंगल में उनकी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी और अब वह उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गई थी। अचानक पूरी गली की स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके ब्लिंक करने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया गहरे अंधेरे में डूब जाता है। कार का इंजन बिना किसी ड्राइवर के अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज चमकती हैं जैसे किसी शैतानी ताकत ने अपनी आंखें खोल दी हों। अगले ही पल कार का इंजन बंद हो जाता है और तब सामने आता है इस हॉन्टेड कार का सबसे बड़ा राज। ये कार किसी शैतान के कब्जे में नहीं थी, बल्कि इसके अंदर एक बेकसूर इंसान की आत्मा कैद थी। कई साल पहले इसी कार से जुड़े एक दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसकी अधूरी कहानी ही इस कार को एक खूनी मशीन में बदल चुकी थी। सबको लग रहा था कि ये आत्मा सिर्फ बदला लेना चाहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, वह बस चाहती थी कि दुनिया उसके साथ हुआ अन्याय जान सके। ये बात समझने के बाद बच्चे उस आत्मा को खत्म करने की जगह उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला करते हैं। जैसे ही उस दर्द और गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कार की चमकती हुई हेडलाइट्स बुझ जाती हैं, इंजन हमेशा के लिए खामोश हो जाता है और कुछ ही पलों में वह डरावनी हॉन्टेड कार फिर से सिर्फ एक पुरानी जंग लगी खाली कार बनकर रह जाती है। इस तरह एक खौफनाक मॉन्स्टर की कहानी का अंत होता है और सबको एहसास होता है कि हर डरावनी चीज के पीछे बुराई नहीं होती। कभी कभी वह सिर्फ किसी बेकसूर की अधूरी कहानी और इंसाफ की पुकार होती है।